जय भोलेनाथ मित्रों, सावन माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी बैठे हुए थे। तभी आदिशक्ति माता पार्वती उनके पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। माता पार्वती को चिंतित देख भगवान शिव जी ने पूछा, क्या बात है प्रिय, आज किस बात से चिंतित हो? तब माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती हैं, हे प्रभु, आप ही आदि है और आप ही अंत है। आपकी इच्छा के बिना काल भी प्राणियों के प्राण नहीं ले सकता। आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं। किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के महामात्य से आई हूँ कि पवित्र सावन के माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती और ना ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकती है, तथा सावन सोमवार का व्रत रखने वाली स्त्री को किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्राणनाथ, मेरे मन में उठ रहे इन प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट कीजिए। प्रिय मित्रों, माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज तुमने यह प्रश्न पूछकर जगत का कल्याण किया है। देवी, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। आज मैं तुम्हें उन नियमों का महत्व बताऊंगा और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है और उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, और मैं उस स्थान को त्याग देता हूं जहां पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। हे देवी पार्वती, आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने से किसी भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु ऐसा करने से इन्हें महापाप लगता है। हे देवी, जो भी प्राणी सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके ऊपर सदैव मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। शिवलिंग मेरा साक्षात दूसरा स्वरूप है। जो भी इसकी नित्य पूजा करता है मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। हे देवी, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त राघव की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस पवित्र कथा का ध्यान पूर्वक पूरा श्रवण करती है उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप भी इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। पालम नगरी में राघव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। राघव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान और चारों वेदों झांत था। उसने पुराणों का भी गहन अध्ययन किया था। वह नीतिशास्त्र में भी पारंगत था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में राधे श्याम नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम संध्या था, जिसे ब्राह्मण ने बहुत ही लाड़ प्यार से लालन पालन किया था। ब्राह्मण राधे श्याम ने उसके देखरेख में कभी कोई कमी नहीं रखी। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। वह भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। संध्या नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए उसने 16 सोमवार के व्रत भी किए थे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। संध्या विवाह के योग्य हो गई। अब राधे श्याम को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मण राधे श्याम अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा वर देखकर हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक नौजवान ब्राह्मण है जिसे वेद और उपनिषद का भी ज्ञान है, जिनका नाम राघव है। मैं तो कहती हूं स्वामी, हमारी पुत्री संध्या का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण राधे श्याम कहते हैं, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो,
मैंने भी राघव जी के बारे में लोगों से बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। फिर ब्राह्मण राधे श्याम अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर ब्राह्मण राघव के नगर पालमपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ी देर बाद वह राघव के घर पहुंच जाता है। ब्राह्मण राघव घर में अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ब्राह्मण राधे श्याम ने राघव को अपने माता पिता की सेवा करते देखा तो उसे यह दृश्य देखकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वह मन ही मन कहता है, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। सच में यह ब्राह्मण पुत्र महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। मित्रों, राघव की नजर द्वार पर खड़े ब्राह्मण राधे श्याम की ओर पड़ी तो वह तुरंत उठकर द्वार पर जाता है और ब्राह्मण राधे श्याम का स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। राघव का अतिथि सत्कार देखकर ब्राह्मण राधे श्याम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह देखता है कि ब्राह्मण राघव का घर अत्यंत पवित्र है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का स्वरूप शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है और वह उसकी नित्य पूजा पाठ करता है। यह देखकर ब्राह्मण राधे श्याम को विश्वास हो जाता है कि राघव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। फिर ब्राह्मण राधे श्याम राघव से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके घर अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ और विद्वान वर कहीं और नहीं मिल सकता। कृपया आप मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मित्रों, ये बात सुनकर राघव के माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं और राघव को विवाह के लिए मना लेते हैं और राघव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक मंदिर में राघव और संध्या का विवाह संपन्न किया जाता है। संध्या के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर राघव बहुत प्रसन्न होता है। मित्रों, संध्या अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब संध्या अपने ससुराल जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। वह उनकी प्रत्येक बात मानती और अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। संध्या के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं और उसे बहुत प्यार करते थे। संध्या नित्य ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी। फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान करती और स्नान करके वह पूजा पाठ करती। उसके बाद पूरे विधि विधान से नित्य शिवलिंग को जल देती थी और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती। उसके बाद भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती। फिर वह अपने घर वालों को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह सोने से पहले अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। संध्या के अंदर एक चरित्रवान और पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। संध्या ने कभी भी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य, धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। संध्या के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे संध्या के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो स्त्री पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। संध्या के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए, किंतु एक दिन संध्या की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी संध्या से रुष्ट हो गई और उसके घर को त्याग दिया। मित्रों, फिर माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, संध्या ने ऐसी कौन सी भूल की थी? तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन संध्या का पति राघव अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात संध्या के पास आया और उसने संध्या के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे संध्या का शरीर अपवित्र हो गया। संध्या भी अपने मन को वश में न कर सकी और अपने पति के साथ संबंध बना लिया। वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही पवित्र शिवलिंग को स्पर्श कर लिया और उस पर जल चढ़ा दिया, जिससे संध्या के शरीर में
महादोष ने प्रवेश कर लिया। संध्या के इस अपवित्र अवस्था को देखकर भगवान शिव जी अपने ही भक्त से रूष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से संध्या के शरीर में निवास कर रहे उस महादोष ने संध्या को सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी सोमवार के व्रत का पुण्य नष्ट कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव संध्या के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामत होकर संध्या के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन संध्या के पति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और संध्या के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ गलत संबंध स्थापित किया, जिससे संध्या के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री को माहवारी होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि जब इंद्रदेव को एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष ने श्राप दिया था तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि, पृथ्वी और स्त्री को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप संध्या के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और धीरे धीरे उसके पति की हालत गंभीर होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका सारा शरीर जलने लगा, उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। हे भगवान, मुझसे ये क्या अपराध हो गया? अनजाने में मुझसे भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भगवान, अब मेरी रक्षा कौन और मुझे इस पाप से मुक्ति दो। मित्रों, अपने पति की ऐसी हालत देखकर संध्या बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझे क्षमा करो। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने काम के वश में वशीभूत होकर यह अपराध कर डाला। मित्रों, संध्या की सास ने जब अपने बेटे को इस तरह तड़पते देखा तो वह क्रोधित हो गई और उसने संध्या से कहा, अरे पापिन स्त्री, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। तूने अपने ही पति के धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। संध्या रोते हुए कहती है, हे सासू मां, मुझे माफ कर दो। मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। संध्या की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर संध्या की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर संध्या स्वयं को कोसते हुए उदास मन से घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वह बस चलते ही जा रही थी। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंचती है। उसी जंगल में एक सन्यासी महात्मा का आश्रम था। वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। संध्या उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होकर रोने लगती है। फिर कुछ समय बाद सन्यासी महात्मा उस आश्रम पर आते हैं। दोस्तों, जब वे सन्यासी महात्मा एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर संध्या से पूछने लगते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस सुनसान और वीरान जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब संध्या कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम संध्या है। मेरे द्वारा अनजाने में एक गौड़ पाप हो गया था। उसी का मैं दंड भोग रही हूं और अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। फिर वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, यह क्या कह रही हो? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। संध्या कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया है। इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्री, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका तुम प्रायश्चित करो। तुम्हें अवश्य ही उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी।
तुम कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस आश्रम में बैठकर भगवान शिव जी की पूजा करो और प्रतिदिन शिवलिंग को जल दो। ऐसा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे पति को जल्दी ही ठीक कर देंगी और तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर संध्या वहीं पर उस आश्रम में रहकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव जी की नित्य पूजा करने लगती है और रोज स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और बेलपत्र अर्पित करती है और वह अपने पति की मंगल कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान शिव जी संध्या की दृढ़ निष्ठा और पूजा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन संध्या को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान भोलेनाथ को साक्षात अपने सामने देखकर संध्या को मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बारंबार भगवान शिव जी को प्रणाम करती है। तब भगवान शिव जी संध्या से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। तब संध्या कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। मित्रों, भगवान शिव जी संध्या से कहते हैं, हे पुत्री, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महादोष ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन सावन माह में तुमने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श कर लिया था और उस पर जल चढ़ाया था। पति पत्नी जब रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग मेरा ही दूसरा अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया था और फिर महादोष ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महादोष के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान संबंध स्थापित करने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। फिर संध्या कहती है, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह घोर पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर और 16 सोमवार व्रत का पालन करके पूरा कर लिया है, इसीलिए अब तुम इस पाप से मुक्त हो। फिर संध्या कहती है, हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताइए, किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं देना चाहिए और शिवलिंग को जल देने के क्या नियम है? भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, आज मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, इसमें स्वयं मैं निवास करता हूं, इसलिए यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री माहवारी में हो, उस स्त्री को शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। इसलिए ऐसे में स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए, क्योंकि संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में पवित्र शिवलिंग को स्पर्श करने पर महापाप लगता है। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्री और कुंवारी लड़कियों को है, जो स्त्री वैश्यावृत्ति के कामों में लिप्त रहती हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। ऐसी स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। फिर संध्या हाथ जोड़कर कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग को निरंतर 1 वर्ष तक बेलपत्र अर्पित करके पूजा की है। अब तुम इस शिवलिंग पर से बेलपत्र ले जाकर अपने पति को खिला दो, उन्हें कोढ़ रोग से और पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। संध्या
भगवान शिव जी को प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर संध्या शिवलिंग पर अर्पित किए हुए कुछ बेलपत्र को उठाकर अपने साथ घर लेकर आती हैं और अपने पति को खिला देती है। बेलपत्र खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और खुशी से संध्या को गले से लगा लेता है। संध्या की सांस जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और प्रतिदिन भगवान की पूजा और आराधना करने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगे। दोस्तों, आगे बताते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब तो आप समझ गई होंगी कि किन इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा संध्या और उसके पति राघव के साथ हुआ था। मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी संध्याकाल के समय या रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु प्रदोष व्रत या शिवरात्रि के दौरान प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना शुभ माना गया है और प्रदोष काल रात के समय ही आरंभ होता है। लेकिन प्रदोष कल में आप भगवान शिव जी की पूजा तो कर सकते हैं, किंतु इस समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से अशुभ होता है। मित्रों, शिवलिंग पर सूर्यास्त के समय या उसके बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इस समय जल चढ़ाते हैं तो वह जल विष के समान माना गया है। इसके अलावा हमारे धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग के श्रृंगार के बाद उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। मित्रों, दोपहर के समय भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक का समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे शुभ माना गया है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए और लौटे में बेलपत्र की डालकर जल चढ़ाने से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जलधारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर रहे। जलाभिषेक के समय इस बात का भी ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा की ओर होने पर मुख उत्तर की ओर ही होना चाहिए। यदि जल चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्रों, आज की कथा समाप्त हुई। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।